हेलो प्यारे बच्चों। आज जो आपकी क्लास है, आपके मैथ के पेपर को मैथ का पेपर जो आपका है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे जहां तक मानना है कि इसी पैटर्न में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपने ये क्लास कंप्लीट देखी तो आपके प्रश्न बन जाएंगे पेपर में। चलो अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं क्या है क्लास। तो इसमें बेसिक से प्रश्न जो भी है, जो भी पिछले साल ये जो पेपर है आपके 2024-25 का पेपर है, ठीक है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे और उन्हें मैंने कुछ चेंज करके कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा था नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, कि कुछ भी चीज को नंबर लाइन पे दर्शाएं। ड्रॉ द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन संख्या रेखा पर दर्शाएं। इस पर दिखा, यहां से स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाएं, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। रेखा पर दर्शाएं, ठीक है। यदि क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों क्लास को शेयर करें। चलो देखते हैं क्या है। तो आपसे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, कोई सा भी नंबर पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बनाना आपको सेम पैटर्न में है जो आपको दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.3। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 4.3। 4.3, 4.3 ये, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.3। मैं आपको 4.3 को दर्शा रहा हूं। आपने सबसे पहले 4.3 लाइन ड्रॉ की, ठीक है। आपने इस पॉइंट को ए मान लोगे, आप इस पॉइंट को ए और इस वाले पॉइंट को वी ले लोगे। क्या ले लोगे? वी। फिर क्या करेंगे, ये जो लाइन होगी आपकी 4.3 होगी। अब उसने यूनिट नहीं दे रखी, आप किसी से भी 4.3 की ड्रॉ कर लें, ठीक है। 4.3 आपने ड्रॉ किया। इसके बाद आपने इसके बाद आपने एक यूनिट और इस लाइन को आगे बढ़ा लिया। एक यूनिट और इस लाइन को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। एक यूनिट और इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो मैंने कहा कि ये ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सी हो गया। क्या हो गया? सी। अब क्या है कि अब आपको इस ए से आपने आपको इस एक इसका मिड पॉइंट निकालना है। इस लाइन का क्या निकालना है? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? मिड पॉइंट। क्या निकालना है? मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु। मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का, तो मिड पॉइंट क्या होगा आपका? होगा मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे पता करोगे? तो देखो, आप प्रकार यहां रखोगे, पेंसिल को अब इसके आधे से ज्यादा ले जाना पड़ेगा। आधे से ज्यादा ले जाना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा आप जब मान लिया लगभग ये आधे से ज्यादा हो गया, इससे क्या करोगे? इसे इधर एक पॉइंट मारोगे और एक पॉइंट आप इधर मारोगे। अब इसको ये हो गया। अब दूसरे टाइम
आप इसे इधर रखोगे, मध्य बिंदु। ठीक है, आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे। लगभग आधे से ज्यादा पे ले जाके ये लगा, और लगभग आधे से ज्यादा पे ये लगा। और आप इसे रखोगे, ये कट गया, और ये बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला, एक दूसरे से मिला देंगे। ये रहा, ये आपका मिड पॉइंट निकल आया, जिसका नाम आपने दे दिया, मैंने कहा डी दे दिया। क्या दे दिया, डी। ठीक है, अब आप यहां पे, अब इस पे सेमी सर्कल बना देंगे, अर्धवृत्त बना देंगे इसके ऊपर। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से मिला के हुए ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका अर्धवृत्त। अब आपकी जो 4.3 के लिए ये बन गया आपका अर्धवृत्त, और ये आपका 4.3 को नंबर लाइन पे दिखाएगा। ये जो पॉइंट होगा आपको, यही आपको कहां दिखाएगा, 4.3 को नंबर लाइन पे दर्शाएगा। आप ऐसे ही कोई सा भी प्रश्न बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान रखें। आगे प्रश्न क्या है, यदि a इज इक्वल टू √5 माइनस √3 डिवाइड में √5 प्लस √3 और b इक्वल टू √5 प्लस √3 डिवाइड में √5 माइनस √3 है, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो a इज इक्वल टू आपको दिया गया है, गिवन क्या है, आपको दिया क्या गया है, गिवन है या दिया है कि √5 माइनस √3 डिवाइड में √5 प्लस √3। हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज, हर का परिमेयकरण करोगे तो प्लस चिन्ह है, जो इन दोनों के बीच में जो सा साइन है वो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस के √5 बाई में √5 माइनस का 3, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर है तो √5 माइनस √3 का आपको होल स्क्वायर मिलेगा। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, √5 प्लस 3, एक में a माइनस बी है, √5 माइनस 3, जो बराबर होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू में आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, इसे a माइनस बी से खोलोगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, √3 का स्क्वायर माइनस लगा है तो -2, a की वैल्यू क्या होगी, √5 और v की वैल्यू क्या होगी, √3 डिवाइड में जो आपको मिलेगा ये a प्लस बी, ये a माइनस बी बराबर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 3 रहेगा ऊपर, 5 प्लस 3 माइनस
√5 का √3 में होगा 2 रूट में 15 मिल जाएगा आपको, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू, नीचे होगा 5 माइनस 3, तो आप एक के वैल्यू 5 और 3 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 रूट में 15 हो जाएगा, डिवाइड में 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2। क्लियर? फाइव में से 3 गया 2 हो जाएगा। जो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी, ए इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा, दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो 2 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है उन नंबर्स का डिवाइड करना, तो 2 कॉमन लिया, 2 का 8 में डिवाइड करोगे, 2 4 या 8, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 15 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आई 4 रूट में 4 माइनस रूट में 15, ए की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट में, ए इज इक्वल टू 4 माइनस रूट में 15 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू 4 माइनस रूट में 15 मिल गया। अब इसी का सिर्फ देखो, जब माइनस से था तो ये प्लस से है, प्लस है तो माइनस, तो उल्टा हो जाएगा, जो वी की वैल्यू भी निकल के आएगी 4 प्लस √15 लेकर के आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। आपसे जो पूछी वैल्यू पूछी गई है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू, तो ए की पावर 2 4 माइनस √15 की वैल्यू 2, 4 प्लस √15 की वैल्यू 2, इसे a माइनस बी से खोलेंगे, इसे a प्लस बी से, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 2a और v की वैल्यू √15 प्लस इधर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट में 15 प्लस 2 a की वैल्यू 4 इंटू में रूट में 15। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, आपको क्या मिला, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या हो गया 15, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या मिला 15, 15 15 30 और 60 60 32, जो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 62। क्या आएगा 62, क्या आ जाएगा 62। इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में मिल सकता है, ऐसे प्रश्न लगा के जाए, ठीक है। शायद ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इस प्रश्न के आने की। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कीजिए। आपसे फैक्टर करने के लिए भी आएगा प्रश्न को, तो फैक्टर कैसे करना होता है, इसीलिए एक प्रश्न लगाया गया इसमें। तो फैक्टर कैसे करना, तो x की पावर 2 माइनस 22x 22x प्लस 120, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना होता है कैसे, कि यदि इस एक्स स्क्वायर जिसके साथ पावर 2 है उसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं, इसके पीछे कोई लेटर नहीं है, 120, 120 के ऐसे मल्टीपल करो, 120 के ऐसे दो मल्टीपल करो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, और उन दोनों नंबर्स को यदि प्लस कर दें तो 22 आ जाए। तो मैंने कहा सर 12 10 जा 120 होता है, 12 10 जा 120, 12 दही 120 होता है, 12 में 10 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस इस 22 की जगह आप लिख दोगे 12 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 12 है तो किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x, माइनस प्लस माइनस 10 का x होगा तो 10x प्लस 120। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में हो, मैंने कहा दोनों में हमें मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों में मुझे दिख रहा है x, क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो x की छोटी पावर x कॉमन ले लोगे, यहाँ दो पावर है, एक पावर रह जाएगी, एक x रह जाएगा, x माइनस 12। इन दोनों में देखो यहाँ x के साथ कुछ नहीं आया है, तो इस x के साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, क्या लिखा है माइनस का 10, माइनस का 10 आप कॉमन लोगे, माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, माइनस प्लस माइनस बचेगा, और 10 का 120 में डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपके दो ब्रैकेट सेम बनेंगे, नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर ली है। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में ले लोगे, दूसरे ब्रैकेट में आप लोगे x माइनस 10, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
आपको इस एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन में अलग से एक और करा देता हूं, जिसमें x के साथ कोई नंबर होगा, जिसमें x के साथ कोई नंबर होगा, ठीक है। जैसे एक प्रश्न कराता हूं, 2x² या 3x² -8 प्लस का 2x माइनस, यहाँ 2x -8, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। इसके भी पूछ सकता है कि फैक्टराइज करें या गुणनखंड कीजिए, क्योंकि अब x² के साथ कोई नंबर है, या x² के साथ कोई नंबर नहीं था, तो जो कांस्टेंट वैल्यू, जो अचर पद है, उसके आपको दो ऐसे गुणनखंड करने थे, इन्हें मल्टीप्लाई करो, उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल करो तो 120 आए, लेकिन यदि उन दोनों नंबर्स को प्लस करो तो 22 आए। अब मुझे यहां क्या करना था, जो x के साथ वैल्यू, x² के साथ जौन सा नंबर होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 8 से करोगे। तो 3 × 8 आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करें कि माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलना चाहिए। माइनस करने पर आपको क्या मिले, 2। दो ऐसे नंबर, दो ऐसी संख्याएं बतानी पड़ेंगी जिनका मल्टीपल करो तो 24 आए, जिन दो नंबर्स का गुणा करें तो 24 आए, लेकिन एक बड़े नंबर से यदि छोटा नंबर घटाए तो आपको 12 आए। तो मैंने कहा 6 4 या 24 लिख लो, 6 4 या 6 और 4 का मल्टीपल करोगे तो 24 मिलेगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ये चिन्ह बताता है आपको माइनस करना है या प्लस करना है। तो 3x⁴ प्लस इस 2 की जगह हम रखेंगे 6 - 4, तो 6 में से जब 4 को घटाओगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा, इनटू में x हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया। 3x², 6 का x से करोगे तो प्लस 6x, -4x का x से करोगे, -4 का x से करोगे -4x -8। दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे दोनों में x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x और 3 का डिवाइड 6 में हो सकता है, 3 कॉमन ले लिया तो x, देखो 3 कॉमन आ गया, 2 पावर में से 1 पावर x की कॉमन आ गई, x बचा प्लस 3 का 2 से होगा, 3 2 जा 6 और आप x कॉमन ले चुके हैं। दोनों में कॉमन पहले तो माइनस साइन है, दोनों में 4 का डिवाइड 8 में हो जाएगा, तो हम 4 को कॉमन लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, आपका x आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। मैंने बताया था जब आप फैक्टराइजेशन सही करोगे तो आपके दो ब्रैकेट सेम बनेंगे, दो कोष्ठक आपके कैसे बनेंगे, सेम। जो समान वाले ब्रैकेट है उन्हें आप एक बार रखोगे, इक्वल वाले ब्रैकेट आप एक बार रखोगे, जो रह गया आप उससे भी नोट डाउन कर लोगे 3x - 4। ये आपका था फैक्टराइजेशन। आपसे फैक्टर का प्रश्न पूछ सकता था, तो मैंने जो दो तरीके बन सकते थे वो मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पे करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक क्लियर हुआ, ओके। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x - 4x³ 3x⁴ -4x³ -3x -1 को x -1 से भाग करने पर शेषफल बताएं, रिमाइंडर बताएं। अगर x -1 से डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। चलो, तो ऐसी कंडीशन में जिससे डिवाइड किया जाए, x -1 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो मैंने कहा ये जब डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर होगा x - 1 बराबर 0 रख देंगे, माइनस का 1 उस तरफ साइड चेंज करोगे तो प्लस का 1 होगा, इस इक्वेशन में प्लस की 1 वैल्यू रख दो, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। तो 3 × x की वैल्यू 1 का 4 मूल -4 × x की वैल्यू 1 का 3rd मूल -3 × 1 -1, 1 का कुछ भी कर दो, 2 पावर 3 पावर 4 बन ही रहता, 3 बन जा 3 हो जाएगा, -4 बन जा 4 हो जाएगा, -3 -1, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपका -5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको प्रश्न को बनाना था, ठीक है। इस प्रकार ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कैसे। पहले आपने संख्या नोट की, 3x⁴ -4x³ -3x -1, उसने कहा x -1 से डिवाइड करने पर आप रिमाइंडर बताएं। मैंने x -1 को 0 के बराबर रख दिया, माइनस का 1 का पक्षांतर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस का 1, और x की वैल्यू जब आप इसी इक्वेशन में 1 रखोगे तो 1 का 4th मूल 1 की पावर 4 माइनस यहाँ x की 1 की पावर 3 -3 × 1 -1, तो 1 का 4th मूल कर लो, 3rd मूल कर लो, 1 ही रहेगा, तो 3 बन जा 3, 4 बन जा 4,
3 बन जाए 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 3 का 1 से होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 5। ध्यान रखें जब भी दो नंबर्स के बीच सेम साइन हो, मुझे ये मतलब नहीं कौन सेम हो, चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, सेम साइन हो तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, सेम चिन्ह हो, समान चिन्ह होने पर आप उसे जोड़ लेते हैं। तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5, या 4 दोनों को समान चिन्ह लगा, 4 और 1 5, दोनों का चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का, तो आपका आंसर माइनस में हो जाएगा। आगे, फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3x + 2y = 9। समीकरण 3x + 2y = 9 के दो हल बताओ। जब इस प्रकार का प्रश्न बने 3x + 2y = 9 के दो हल बताओ, तो दो हल कोई से बता सकते हो। मैं कहता हूँ x = आप 0 रख दो, क्या रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0 रख दो। इस समीकरण के दो हल, तो x = 0 रखोगे तो 3 × 0 + 2 × y = 9, ठीक है। तो 3 का 0 से होगा 0 + 2y = 9 मिलेगा, और y बराबर आपको 9y2 मिल जाएगा, y बराबर आपको 9y2 मिल जाएगा। जब इसी क्वेश्चन में आप x y = 0 रखोगे, 3x + 2y = 9, जब इसी क्वेश्चन में आप y = 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 3x + 2 × y की वैल्यू 0 = 9, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 मिलेगा, 3x = 9, x की वैल्यू निकालोगे 3 मल्टीप्लाई में उधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, x = 9/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 या 9, x = 3। ये आपके दो हल रहे, पहला और दूसरा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप एक बार x को 0 रख लेंगे, एक बार y को 0 रख देंगे, तो आपको दो हल मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इस इक्वेशन नोट करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दो एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, इससे आपको दो हल मिल जाएंगे, ठीक है। आगे, बहुपद पॉलिनोमियल्स 2x² + 2x - 4 में x² का गुणांक, हाँ आपसे कोफिशिएंट भी पूछ सकता है, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², जिसका भी पूछे x² का, x का या y का या z का, जो अगर दो इक्वेशन वो नंबर होना चाहिए, है तो है तब भी कोफिशिएंट है, नहीं है तो 0 है। तो उसने कहा कि 2x² + 2x - 4 में x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि x² के साथ मल्टीपल में क्या बना है, तो x² के साथ मल्टीपल में क्या बना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। यदि यही x का गुणांक पूछता तो आपका जो आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ x² = 2। यही यदि x का कोफिशिएंट पूछता, x का कोफिशिएंट पूछता, x का गुणांक पूछता, तो हम देखते हैं कि x के साथ मल्टीपल में क्या लिखा है, तो x के साथ भी मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, तो आपका 2 हो जाएगा। यानी कि जिसका भी आपको कोफिशिएंट पूछे, x का पूछे तो हम देखेंगे x के साथ मल्टीपल में क्या लिखा है। अगर ऐसे लिखा हो x - 2y, पूछता है y का गुणांक बताएं, कोफिशिएंट ऑफ y बताएं, तो y का गुणांक भी आपका क्या होगा, y के साथ मल्टीपल में क्या है 2 है, बट 2 से पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो साइन चिन्ह भी ध्यान रखना है, उसका जो साइन लगा है उस नंबर के आगे वो भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि नंबर ही नंबर बता दे कि √3 इज अ नंबर। √3 किस प्रकार का नंबर है, जो भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकते, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √23, √29, ये सारे आपके, ये सारे नंबर, और पाई ये भी, ये सब ऑल नंबर्स क्या होंगे, अपरिमेय नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय नंबर होंगे और कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। ये नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। आगे, दो त्रिभुज एबीसी और XYZ सर्वांग सम है, टू ट्रायंगल्स एबीसी और एक्स सर्वांग सम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं है। If two given triangles ABC and XYZ are congruent, which of the following statement is not correct, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो अब कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये AC बराबर किसकी है, पहले देख लो क्या क्या है इसमें, तो एंगल Y बराबर एंगल B है आपका, AC बराबर XZ है, AC बराबर XZ दिया है, BC बराबर
बी सी बराबर वाई जेड दिया है, बी सी बराबर वाई जेड। अगर ये जहां होंगे पहले तो वो बी सी बराबर वाई जेड दिया है तो ये तो सही है, उसने कौन सा नहीं है तो ये तो सही है। ए सी बराबर एक्स जेड, ए सी बराबर ये भी सही है, एंगल बी बराबर वाई, तो ए सी बराबर एक्स वाई नहीं दिया है, ए सी बराबर एक्स वाई ये नहीं दिया है, तो कौन सा होगा आंसर? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी बराबर एक्स वाई, ए सी बराबर एक्स। ध्यान रखना आंसर नेगेटिव पूछा है, ये तो प्रॉपर्टी दे रखी प्रश्न है, ये तो बनेगी आपकी वो है जो सही है एकदम करेक्ट है, आपको वो बताना था जो करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या नहीं है कि ए सी बराबर एक्स वाई, ऐसे भी प्रश्न आपका बन सकता है। आगे बिंदु 9,-7 निम्नलिखित में से किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश के लिए देखो आपको पता होना चाहिए ये x की प्लस साइड, x की माइनस, y की प्लस, y की माइनस, तो इसमें जो पॉइंट आएंगे वो दोनों प्लस के होंगे, तो पहले कोऑर्डिनेट में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे। इसमें x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, इसमें x माइनस का होगा और y प्लस का होगा, वो सेकंड चतुर्थांश होगा। इसमें दोनों माइनस के होंगे x और y, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। जिसमें आपका x प्लस का होगा, y माइनस का होगा, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चौथा चतुर्थांश होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके यहां से तो बनना ही है। जैसे आपसे ये पूछे कहीं, जरूरी नहीं कि 9 और 7 तो क्या है, x प्लस का है और y माइनस का है, x प्लस वाई माइनस, देखो यहाँ दोनों प्लस, x प्लस वाई माइनस, x प्लस वाई माइनस क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, चतुर्थांश नंबर 4 हो जाएगा। अब कोई सा पूछे तो आप इसे ध्यान रखें कि पहले कोऑर्डिनेट, पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों पॉइंट आपके पॉजिटिव है तो आपके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यदि x माइनस का है, y प्लस है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यदि x नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो आपका वो, सॉरी, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे यहां आपसे और भी पूछ सकता है कुछ, जैसे, हाँ या थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, यानी कि भुज और कोटि, भुज, अगर मैं इसी पॉइंट के 9,-7 भुज और कोटि कोटि पूछता हूं, भुज यानी कि एब्सिसा और कोटि ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है कोटि, तो ये भुज होता है आपका एक्स अक्ष पे, कोटि होती है आपकी वाई अक्ष पे। तो जो भुज होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और जो कोटि होगी वो -7 हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की बात करूं, अगर प्रतिबिंब की बात करें हम आपके यहाँ पे, प्रतिबिंब एक्स अक्ष का अगर प्रतिबिंब की बात करेगा, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज की बात करेगा, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज की बात करेगा। अब इसी में एक्स एक्सिस की अगर मिरर इमेज की बात करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की मिरर इमेज की बात करेगा, और मूल बिंदु और ओरिजिन की, आपके मूल बिंदु, इसकी भी आपसे बात करेगा। तो क्या कंडीशन बनती है? देखो मूल बिंदु की अगर बात करेगा, मूल बिंदु की बात करेगा तो आपके दोनों के ही साइन बदल जाएंगे, एक्स, ऐसे देखो, अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा, एक्स एक्सिस की इमेज की बात करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस की यदि इमेज की बात करेगा, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज बताया पूछेगा या दर्पण प्रतिबिंब, और वाई एक्सिस के यदि दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, दर्पण प्रतिबिंब, और आपके मूल बिंदु, आपके ओरिजिन की बात करेगा, मूल बिंदु से दर्पण ओरिजिन की अगर बात करेगा,
तो जो भी अगर पूछता है आपसे एक्स और वाई की, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, प्रतिबिंब में माइनस एक्स और माइनस वाई की बात करेगा। वाई एक्सिस की बात करेगा, वाई एक्सिस की बात करेगा तो एक्स के साइन बदलेंगे, वाई के नहीं बदलेंगे। और एक्स एक्सिस की बात करेगा, एक्स एक्सिस की बात करेगा तो वाई का साइन बदलेगा, एक्स का नहीं बदलेगा। ये आपके मिरर इमेज से प्रश्न यहां से बन सकते हैं और आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस आ जाए मूल बिंदु से, मूल बिंदु से डिस्टेंस आ जाए तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता देना। जैसे 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताएं, 3 तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो रूट में एक्स का स्क्वायर, ये देखो एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वाई यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और वाई 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 25, और 25 कितने का होता है 5 का। तो आपकी जो मूल बिंदु से दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, जो मूल बिंदु से दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे। बहुपद 7x प्लस 14 के शून्य की संख्या बताएं। बहुपद देखो ये क्या है, लीनियर है, लीनियर में एक ही शून्य होता है, कितना होता है एक ही शून्य होता है, वो शून्य की संख्या पूछिए। अब शून्य के निकालने के लिए आपकी जो इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 14, इसे 0 के बराबर कर देंगे, 14 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू में 7x, 7 से 14 काट दिया, 7 2 जा 14, x की वैल्यू जो आती है -2, यही आपका 0 कहलाता है, यही आपका 0 शून्य कहलाता है। और इसमें एक ही आया है तो एक ही शून्य होगा। x अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाए x की पावर 2 होगा तो उस समीकरण में आपके 2 जीरो होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, एक आपसे पूछा है 2 की 2 की पावर 10, ये देखो प्रश्न, 2 की पावर 10 और उसकी भी पावर 2/5 मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर होगा। देखो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, क्या हो पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 10 कट गया आपका 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5, 2 की पावर 2 2 जा 4, जब दो पावर के बीच मल्टीप्लाई लगो तो पावर का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 इज मल्टीप्लाई में 5, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16 मल्टीप्लाई 5, आंसर जो आएगा 16 5 जा 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 5 जा 80, ऑप्शन नंबर ए। आगे, इन ट्राइंगल PRS, त्रिभुज PRS और ट्राइंगल QPT में ओबाइनिस्ट कौन है, कॉमन कोण कौन सा है, कौन सा कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल क्या है। देखो उसने बात करी PRS और QPT, तो जिसमें कॉमन एंगल होगा वो एंगल ऑफ, देखो PRS है ना, तो PRS है तो ऐसा RPS भी हो सकता है, SPR भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन एंगल P होगा, क्या होगा कॉमन एंगल दोनों में P होगा। कॉमन एंगल क्या होगा, जो लेटर दोनों में कॉमन होगा वही कॉमन एंगल होगा, जो लेटर दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है P, दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है P, दोनों में कॉमन एंगल भी क्या होगा P होगा। न्यूक्लियड के अवगृहित की संख्या है, द नंबर ऑफ अवगृहित की संख्या है, तो न्यूक्लियड के अवगृहित यानी कि एक्सियम्स की जो संख्या है अवगृहित की वो 7 है, कितनी है अवगृहित की संख्या कितनी है 7 है। और पोस्टुलेट अवधारणा इसकी संख्या कितनी है 5 है, अवधारणा कितनी है 5 है, और ये आपकी 7 है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकता है आपसे। और भी बहुपद px इज इक्वल टू 4x³ - 3x और 4 + 2x + 1 की घात है। अच्छा, आपसे पावर भी पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती है पावर, क्या पूछा जा सकता है पावर पूछ सकता है, पावर पूछ सकता है। तो पावर, पावर का मतलब जिस पर सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी घात कहलाएगी। इक्वेशन में जहां पर सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी पावर। देखो यहाँ 3 लगा या 4 लगा तो सब घात या पावर, पावर तो घात होगी या जो पावर होगी आपकी वो हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी 4। इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर, इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर आपकी घात कहलाएगी। ठीक है,
ये पूछा ये नंबर किस प्रकार के नंबर है, इनकी वैल्यू बताए, इनकी वैल्यू बताए, इसकी वैल्यू क्या बतानी है। तो वैल्यू रूट 50 की वैल्यू को आप रूट 50 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 25, 25 2 जा 50, 2 रूट में 25 सॉरी 50 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 25, 25 स्क्वायर होता है किसका 5 का, दो किसी का नहीं होता तो ये रूट में रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 2। आपसे 70 की वैल्यू, ठीक है, इस 72 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 36, 36 जो बताया स्क्वायर कितने का होता है 6 का, दो किसी का नहीं होता तो आपका आंसर हो जाए 6 रूट 2। 128, 128 को आप लिखो 2 मल्टीप्लाई 64, 64 जो होता है वो 8 का मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर होता है, दो रूट दो किसी का नहीं होता तो 8 रूट 2। 800 को आप लिखोगे 400 मल्टीप्लाई 2, 400 कितने का स्क्वायर होता है 20 का, तो ये भी आपको 20 मल्टीप्लाई रूट में 2। इस प्रकार आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, a hemispherical dome of radius 3.5 सेंटीमीटर, आपको रेडियस गिवन है, आपको गिवन है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, इज टू बी पेंटेड आउटसाइड, डोम इज टू बी पेंटेड आउटसाइड एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को रंगा जाना है, इसे पेंट करने की लागत क्या याद करें। तो गुंबद को रंगा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दे 2 पाई, अर्धगोलाकार है, हेमिस्फेरिकल है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी क्या है 3.5 है, तो 3.5 की पावर 2 है, तो इस नंबर को दो बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, पॉइंट आएंगे 0, पॉइंट हटा देंगे 0, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका बचा 22 मल्टीप्लाई में 35/10, 5 7 35, 5 2 10, 2 से 22 कटेगा 11 टाइम्स, आपका जो आंसर आएगा 77 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 77 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है आपकी 600 रुपए है, रुपए 600 है, तो इसलिए 77 मीटर स्क्वायर का खर्च 77 मल्टीप्लाई में 600, 00 6 7 42 कैरी 4, 6 7 42, 42 4 अगर 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। चलो आगे सरल कीजिए। अब सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछा है, आपको दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस सी, a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब इसमें माइनस भी है, तो जिसकी वैल्यू माइनस होगी हम इसमें रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलो एक बार इसी से करते हैं, इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बार इसे साइड से लगा देता हूं, तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसे a प्लस बी प्लस सी से खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy 2ab ab 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, माइनस माइनस चिन्ह जब लगेगा तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लें, तो इसे a माइनस बी से खोलेंगे, देखो यहाँ तीनों प्लस के तो कोई चिंता नहीं थी। अब चिन्ह सहित लिख लेना इसमें,
होल स्क्वायर वाले में चिन्ह साइन नहीं लगाना, होल स्क्वायर वाले में माइनस चिन्ह नहीं लगाना, बाकी सब में एक्स वाई जेड के जो साइन के हिसाब से लिखेंगे। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस 2a की जगह एक्स, बी की जगह माइनस का बाई प्लस 2 बाई जेड, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का बाई माइनस का जेड प्लस 2ac माइनस का जेड और माइनस प्लस का एक्स। ये आपका हो गया। आप इसे करोगे x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला यही लगेगा, इसी सूत्र से मैंने किया, लेकिन जो b और c यानी कि y और z की जब वैल्यू आई तो मैंने साइन के साथ लिखी। देखो y माइनस का आया माइनस के लिखा, यहाँ भी y माइनस का है माइनस के लिखा, z माइनस का लिखा z माइनस का लिखा। ठीक है, अब देखिए आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 2yz प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2zx या xz। ठीक है, अब होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस माइनस की एंट्री अंदर कराएं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स है प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के होंगे तो प्लस, चिन्ह उनका चेंज हो जाएगा, साइन उनका बदल जाएगा। प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर है, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy है प्लस का 2xy प्लस का 2 बाई जेड है माइनस का 2 बाई जेड और माइनस का है तो प्लस का 2zx। कैंसिल करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, 2xy और 2xy तो आपको 2 और 2 हो जाएगा 4xy। क्या हो जाएगा 4xy, 2yz प्लस का 2yz माइनस का कैंसिल, 2zx और 2zx आपका हो जाएगा 4zx। दोनों में 4x कॉमन है, दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा y प्लस जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से आए तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद रखना, बाकी जैसे भी चिन्ह बदलते रहे, साइन बदलेगा बीच में, वैसे ही आप इसमें साइन के साथ रख दें तो आपका फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आगे चले, चलो ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। आगे 3/5 और 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है 3/5 और 4/5 के बीच आपको जितनी संख्या ज्ञात करनी है उतने ही से मल्टीप्लाई और उतने ही से डिवाइड कर दें। आपको ज्ञात करनी है 3 परमेय संख्या, कितनी ज्ञात करनी है 3, तो आपको 3 है, 3 में 1 ऐड करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, जो नंबर होगा 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो जो आपकी 3 रैशनल नंबर होंगे, 3 रैशनल नंबर जो होंगे आपके बिटवीन, बीच के, इनके बीच के बताने हैं तो 12 के बाद क्या 13/20, 14/20 और 15/20। ये आपके 3 परमेय संख्या हो गए। तीन परमेय संख्या ये हो गए। क्लियर, आगे दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा आपसे ग्राफ दिया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। -3,5 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का नाम बताएं। देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, x का -3 ये रहा, x का -3 ये रहा और y का -5, y पे -5 ये रहा। इस कौन सा नाम दिया गया, e। क्या नाम दिया गया, e। क्या नाम दिया गया, e।
-3 को -5 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का नाम क्या है? ई पॉइंट है। क्या नाम है? ई पॉइंट, ई है। क्लियर? देखो x और y, x कितना है? -3, तो -3 ये रहा। y कितना? -5, नीचे वाले में देखेंगे y -5 ये रहा, ये दोनों मिल रहे तो उसका नाम क्या है? ई। अब पूछा बिंदु G की कोटि क्या है, तो पहले बिंदु G पता करें। G ये रहा। G x की जगह कितना है? x पे कितना है? 2, x पे कितना है? 2, और y पे कितना है? -4। कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट बताना है इसका। क्या बताना है? ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट कौन सा? तो y वाला, तो आंसर हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? -4। जी की जो कोटि होगी, जो जी की कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? -4। जी की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगा? -4। बिंदु डी का भुज क्या है? तो बिंदु डी कहाँ है? बी सी डी। बिंदु डी तो कहीं है ही नहीं, इसमें बनाया ही नहीं गया। अच्छा ये रहा बिंदु डी, ये बिंदु डी। बिंदु डी है क्या? एक्स पे कितना है? 6 है, और वाई पे कितना है? 2 है। यानी कि बिंदु डी जो होगा 6,2 पर होगा। भुज पूछा है, एब्सिसा पूछा है आपसे, ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये एक्स और वाई। एक्स वाली जो वैल्यू होती है वो एब्सिसा या भुज होती है, और वाई वाली वैल्यू आपकी कोटि या ऑर्डिनेट होती है। कोटि या ऑर्डिनेट होती है। तो भुज पूछा आपसे, एब्सिसा पूछा आपसे, या भुज पूछा आपसे, तो भुज जो होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न। ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। मैंने भुज बताना, कोटि बताना, कौन से कोऑर्डिनेट में ये बता दिया, मूल बिंदु से डिस्टेंस बताई थी, रूट में x⁻² + y⁻²। आपसे इमेज बनाना बता दिया कि यदि ऑरिजिन से इमेज पूछी जाती है तो x और y दोनों के साइन बदल जाएंगे, और x एक्सिस से पूछी जाती है तो y का साइन बदल जाएगा, y एक्सिस से पूछी जाती है तो x का साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये भी बातें ध्यान रखनी है। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए प्रश्न क्या है। इस खंड में अतिलघु उत्तर प्रश्न के 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात, यदि if the ratio of two volume of the two sphere is 8:7, दो गोलों का आयतन का अनुपात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो ऑफ स्फीयर, सॉरी कोई नहीं, फर्स्ट गोले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ऐसे क्या लिखो? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। पहले गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन बराबर क्या है? 8y। रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आप 8:27 लिखा है, आप इसे 8/27 भी लिख सकते हैं। इसे आप 8/27 भी लिख सकते हैं। तो गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 मान लिया मैंने, r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 8/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r1/r2 का क्यूब बराबर 8/27। इधर से क्यूब हटाओगे, उधर क्यूब रूट ले लेंगे, r1/r2 इज इक्वल टू में 8/27। और जो आपका r1 रेशियो r2 आएगा, या डायरेक्ट रख लें, r1/r2 इज इक्वल टू 8 कितने का क्यूब, 8 कितने क्यूब होता है? 2 का, 27 3 का, तो 2/3 वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है।
तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो बताओ किसका, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 3, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 4:9। क्या आएगा, 4:9। एक और प्रश्न पूछा आपसे इसी में, एक और प्रश्न पूछा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, इस रेडियस 21 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। क्या पूछा आपसे, CSA और TSA। तो CSA क्या होता है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R आपका कितना 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 3 जा 21, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तीनों इन सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। TSA ऑफ हेमीस्फीयर बताना है, TSA ऑफ हेमीस्फीयर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो होता है 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका आज का ये अंतिम प्रश्न है इसका, ये आपका केस स्टडी बेस्ड प्रश्न है। केस स्टडी बेस्ड प्रश्न कैसे होगा कि एक शहर में क्रमशः 90 मीटर और 74 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार पार्क है। कह रहा है देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क विद साइड्स 90 मीटर एंड 74 रेस्पेक्टिवली इन अ सिटी। A small triangular area of side 5 meter, 12 and 13 is left out of the 4 corners and the center of the park for growing flowering plants. The remaining area is planted with the natural grass. ठीक है, नेचुरल ग्रास के लिए रह गया बचा हुआ है बेस्ड ऑन। अब देख लो प्रश्न को क्या कह रहा है प्रश्न कि एक शहर में क्रमशः 90 मीटर और 74 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार पार्क है। तो 90 मीटर और 74 मीटर भुजा वाले पार्क है। फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोने, फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोनों और केंद्र पर 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर का एक छोटा क्षेत्र छोड़ा जाता है। कहां पर देखो, पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोनों और केंद्र पर 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर का एक छोटा क्षेत्र छोड़ा जाता है। शेष क्षेत्र में प्राकृतिक घास लगाई जाती है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दिए गए त्रिभुज की अर्ध परिमाप, तो इसमें त्रिभुज ये दिया गया, ये कॉर्न वाला 5, 12 और 13, तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर बतानी है। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप होगी वो तीनों को सम कर लो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, 13 12 25 5 30, कितना हो जाएगा परिमाप। 2s इज इक्वल टू में 30 हो जाएगा, 2 से 30 काट दो 15 टाइम्स, तो आपकी जो s होती है वो ये आपकी अर्ध परिमाप होती है। 15 कहलाएगा, इसका आंसर कितना होगा 15 होगा। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर जो होगी वो 15 होगी। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 90 मल्टीप्लाई में 74, तो 0
9 4 जा 20, 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 7 जा 63, 63 में 3 ऐड करोगे 66, 0 9 6 36 की 6 हासिल 3, 9 7 63, 63 और 3 66, ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? ये आपका हो गया इसका एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया। लगाई जाने वाली घास का घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष क्षेत्र में प्राकृतिक घास लगाई जाती है, तो क्या करोगे? ट्रायंगुलर एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो। एस दे रखा है, एबीसी दे रखा है, तो आप क्या करो, जो आपका एरिया आया है इसमें से एरिया जो आया हुआ है 60 में से माइनस कर दोगे, ये वाले फॉर्मूला लगा के, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और जो एरिया निकल के आएगा उसे कम कर दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो ये कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें आपके मैंने जो लगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं, मैंने आपको प्रयास किया समझाने का। ठीक है, यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र अपने सहपाठी क्लास को शेयर करें। ये जो क्लास होगी आपके एनुअल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।